हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। ये जनरल है, कलेक्टिव है, माना कि सभी के साथ रेजोनेट ना हो, बट मेरी तो यही इंटेंशन है कि आपकी हीलिंग हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक कमेंट है कि क्या मरने के बाद ही कॉल मैसेज आएगा, तो वो सुन के ही मेरा एकदम ऐसा दिल बैठा जा रहा है कि आप इतना अपसेट होंगे, ये आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है या आपके लिए अच्छा नहीं है। माना कि आप तकलीफ़ में हैं, कहीं किसी वक्त मैं भी इस सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुख को ही इतना हावी होने दें कि हमारी कोई वैल्यू ना हो, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। क्योंकि हम अगर हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद का नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा तो क्यों करेगा, वो वाली चीज़ है ना। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को प्लीज़ इतना भी डाउन मत करें। माना कि आप तकलीफ़ में हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बट आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको मन नहीं कर रहा है, रीडिंग्स मत देखिए। जिसका आपको अच्छा लग रहा है उसके देखिए, कुछ भी करिए लेकिन पॉजिटिव रहिए। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मेरी रीडिंग देखना या कुछ भी नहीं है। मुझे आपको मोटिवेट करना है, मुझे आपको एनर्जाइज करना है कि नहीं, आप प्यार डिज़र्व करते हो, इंतज़ार करना आपका चॉइस है, तो आप रीडिंग ज़रूर देखें। आपको पॉजिटिव रहना है और आप अपने लाइफ में कामयाब होंगे। तो कर्मा एक पार्ट होता है जिसे आपको समझना है, सहना है और उसके ऊपर काम भी करना है, इसलिए। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बाप रे। विक्ट्री 28, 10 की एनर्जी है। 2 नंबर जर्नी, एंजल ऑफ लव 49 नंबर, अटैचमेंट और इनडिसीजन। बॉटम डेक है टेम्पल पाथ 12 नंबर। तो 10 नंबर शायद आपको एंजल नंबर दिख रहा है। एट नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 10 स्पेशली आपके लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट। 10 एंजल नंबर तो आपको दिख रहा है। और ये एक कमेंट था कि क्या कार्मिक जर्नी में भी एंजल नंबर दिखते हैं। तो एंजल नंबर तो आपके लिए दिख रहे हैं, किसी जर्नी के लिए नहीं दिख रहे। आपकी जर्नी, आपके सोल की जर्नी, इसीलिए आपको एंजल नंबर दिखते हैं कि आपको उठना है, खड़े होना है, आपको ये करना है। आपकी लाइफ में ये टाइप का एबंडेंस आ रहा है, कि जैसे 222 दिख रहा है तो आपके लाइफ में यूनियन आ रहा है। तो हर चीज़ यूनियन मतलब आपके पर्सन से ही ज़रूरी नहीं, ये यूनियन आपका अपनी तरफ से भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात होती है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की निशानी भी है। तो ये बात आप समझिए कि आपको कौन सा लाइक 10 नंबर दिख रहा है आपकी लाइफ में। बेसिकली 111 हो, 10 हो, ये एनर्जी दिखाती है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 999 है तो एंडिंग होने वाली है, कुछ कंप्लीट होते जा रहा है। जो भी चीज़ जैसे साइकिल्स थी आपकी, एक सिचुएशन थी, एक पैटर्न था, वो ख़त्म होने जा रहा है। और वो ख़त्म ऐसे ही नहीं होता, सिर्फ सहने से ख़त्म नहीं होता, उसके ऊपर काम करने से होता है, वरना वो पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो ये सिचुएशन है एंजल नंबर दिखने की। और अगर इनकी बात करूँ, आपके पर्सन की बात करूँ, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली एक तूफान आ रहा है, एक तूफान आ रहा है जो उनको बहुत ही अंदर से तोड़ रहा है। एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो कहीं पे रिलेशनशिप की इश्यूज़ है, कहीं पे उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो कहीं पे उनकी इम्पॉर्टेंस है। हर चीज़ जैसे एक ना प्यार की दावेदारी जो उन्होंने समझी थी, जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो उन्होंने सोचा था, हर चीज़ में वो कंफ्यूज होकर रह गए। इनडिसीजन का मोड है, दोनों भी कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इनडिसीजन के मोड में ज़रूर है। उनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब कल तक जिस बात पे वो बहुत
एकदम स्ट्रांगली, एकदम कहते हैं ना कि बहुत ही मजबूत होकर खड़े थे कि नहीं, ये प्रैक्टिकल तरीका है और मुझे यही दिशा में जाना है। लेकिन अभी उस दिशा में जाने के बाद भी वो कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आगे बढ़ना जैसे मुश्किल होते जा रहा है। वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या, क्योंकि जैसे सह रहे थे वैसा भी नहीं हो पा रहा है और क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए जो एक खिंचाव है वो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ लव की एनर्जी, आपकी यादें इस इंसान के दिलो दिमाग में तो है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ट्रिगर होता है कि ये आपका सोल कनेक्शन है या ये इंसान आपके लिए खास है। बेहद अटैचमेंट फील करे आपके लिए, बेहद अटैचमेंट, कि जैसे अलग ही एक फील है कि क्यों क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान की मेरी यादें होना या अटैचमेंट फील करना, कि जैसे मुझे वापस जाना है, मुझे जाना है, कंप्लीट करना है कुछ, वो एनर्जी है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी तकलीफ है, जो इंडिसीजन की एनर्जी है, जो भी और ना कुछ भी मन मुटाव है, हर चीज़ है ना उसका सोल्यूशन निकले, कुछ तो हो ऐसा जो सोल्यूशन निकले और फाइनली इस रिश्ते में एक जीत हो, सेलिब्रेशन हो। कि जैसे एक यूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो चाहते हैं ऐसा हो, बट कैसे, किस तरह से, वो उनको नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि लिटरली शायद उनका कोई ट्रांसफ़र हुआ हो या कहीं दूर रहते हो या फिर कहीं फ़िलहाल अचानक से उनको दूर जाना पड़ रहा हो। बट जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो मेमोरीज है, वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ वगैरह सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी मानने लगे कि सबसे बड़ी चीज़ तो यूनिवर्स की ताकत है, जिसके आगे हमें झुकना ही पड़ता है। हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, हमें कर्मों की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है, और हमें किसी चीज़ को जो सच्चे दिल से चाहो तो उसको भी एक रिवॉर्ड की तरह भी मिलता है। सिर्फ उसको सच्चे दिल से अपनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हम जैसे हमारा जब अच्छा वक्त होता है तो एक नशा होता है कि बस सब कुछ जैसे हमारे हाथ में है, हमने किया है, हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन ये नशा यूनिवर्स जल्दी ही तोड़ देती है और हमें समझ में आता है कि उस यूनिवर्स की ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं है। माना कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमें ये फील करना पड़े कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। यस, हमारे हाथ में ही सब कुछ है, यूनिवर्स हमारे लिए ही सब कुछ करती है। माना कि हमें वो समझ में नहीं आता, माना कि हमें वो अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया है, इतने तकलीफ क्यों हुई, इतने दर्द क्यों दिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बट यही चीज़ों का आंसर तो हमें ढूंढना होता है, यही तो हमारा कर्मा है, यही तो हमारी लाइफ जर्नी है। तो यही चीज़ें उनके साथ भी हो रही है और बेहद स्पिरिचुअल हो सकता है कि आजकल वो है ना कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब जैसे ना कंफ्यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में। जो भी सिचुएशन है, जैसे कि कर्मा है, उसका कैसे कैसे माफ़ी कैसे मांगा जाए वगैरह सब चीज़ें जैसे ना एक अलग ही लेवल पे चल रही है दिलो दिमाग में, और उनको जैसे सोल्यूशन नहीं मिल रही। तो ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेट्स सी कि कार्ड्स कहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनकी शनि दशा चालू है या फिर शनि ग्रह का असर उनके ऊपर बहुत पड़ रहा है। हो सकता है कि आजकल वो ब्लैक कपड़े या ब्लैक चीज़ें बहुत यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से बहुत निगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हम करते हैं जिसकी वजह से हमें ना कर्मा भुगतना पड़ता ही है। ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, लाइक ना काम में बहुत ज़्यादा खुद को डुबा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ये पहला रखूंगी मैं। सेवन ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स,
द हर्मिट और द वर्ल्ड, एंड बॉटम डेक है द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है, या तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलना आना चाहते हैं, या कहीं पे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या कहीं पे वो निकलने की सोच रहे हैं, या कुछ कुछ अलग चीज़ का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि सिचुएशन से निकलना चाहते हो। अपने लाइफ में जो भी चल रहा है ना, नेगेटिव सिचुएशंस या जैसे चीज़ें ना बिगड़ रही है, या कुछ कर्मा पे की जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि इसी निगेटिविटी में मैं कब तक रह सकता हूँ या कब तक रह सकती हूँ। मुझे कोई ना कोई स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, पता नहीं कैसे या क्यों, लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको खोकर अपने लाइफ में ना लक को खो दिया है, एक प्रॉस्पेरिटी को खो दिया है, एक अबेंडेंस को खो दिया हो, वो अपना अबेंडेंस हो या अपनी प्रॉस्पेरिटी है वो वापस पाना चाहते हैं। आपसे वो बेहद अटैच फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कितनी छोटी छोटी बातें हैं आपकी, जैसे आप इरिटेट भी करते थे, भाई सुबह सुबह मैसेज भेजा, रात को मैसेज भेजा, और ये पूछा वो पूछा, बट ऐसा लग रहा है कि उसी बातों को, वो हर चीज़ को, एक प्यार की बातों हो या कुछ भी हो, जैसे कि हर बात कुछ भी हो जाए, लेकिन बात करो, वो हर बात वो मिस करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके चैट्स अगर है तो पढ़ते होंगे, या कुछ कॉन्वर्सेशन है, वीडियो है, कुछ ना कुछ जैसे ऑनलाइन आपकी तरफ नज़र है, जिससे आपको ना दुनिया की तरह देखते हैं कि ये दुनिया थी मेरी, बट ये दुनिया हो सकती है, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए ना कभी स्टैंड नहीं लिया। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, एक अलग सी कन्फ्यूजन हो जाती है, या अपने आप में चुप रहते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना उन्हें ना भीड़ में तो रह जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भीड़ में तन्हा पड़ जाते हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं है, या होने के बावजूद सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी चल रही है, या फिर कुछ काम चल रहा है, बट उनको ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेले हैं। किसी की ज़रूरत है, कोई ऐसा इंसान जो मुझे कंप्लीट करता था वो नहीं है। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें चल रही है बस एक फीकी है, उसमें रंग नहीं है, उसमें जान नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे, चीज़ें खींचने की बहुत कोशिश, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, भाई अभी बस हो गया, करियर पे फोकस करो, काम के ऊपर फोकस करो, उसमें डुबाने की खुद को कोशिश करते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और कुछ लोग तो लिटरली ऐसा है ना कि अपने फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इसलिए काम करना चाहते हैं ताकि आपके लिए कुछ स्टैंड ले सके, क्योंकि अगर हाथ में पैसा हो, पैसा तो सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है, तो उसी की वजह से वो पैसे के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी है कि यहाँ पे आपको ऑफर देने के बारे में, कमिटमेंट देने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, बट ये कैसे हो सकता है नहीं पता। बहुत सोच रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे चीज़ों में सोचा जा रहा है कि कैसे क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा है। अपने रिश्ते के लिए डिफेंड करने के लिए कुछ उनको सामने सब कुछ नहीं दिख रहा है, ये बस आपकी यादों में खोते हैं। और हर एक छोटी छोटी मेमोरीज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दिन में सपने दिखते हैं आपके, बहुत ज़्यादा एक लवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, कि रीयूनियन चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पे टॉरस, स्पाइसिस, जेमिनाई, ये एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन अदरवाइज एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, और जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। साइंस सभी है, सभी लोग जो भी हैं उनके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करती है उसी हिसाब से है, लेकिन रिजल्ट ना सबको एक साथ नहीं मिलते। सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है, लेकिन रिजल्ट सबके साथ रेजोनेट नहीं है, तो वरना तो एक ही दिन में दुनिया बदल जाती, ऐसा नहीं होता ना। तो चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है, दिन ब दिन मेहनत चलती है, इसी की बात तो ही हमें उसका फल मिलता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है वहाँ से निकलने की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ना सर अपना डिसीजन स्ट्रांग, कन्फ्यूजन तो है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंडिंग दिख रही है कि अपने लाइफ में क्या डिसीजन होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अपनी जैसे ना हिम्मत जुटा रहे, और वो करके रहेंगे, वाली एनर्जी है।
मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू आपका और उनका कुछ पेट का कनेक्शन है। यस, आपको ना जो स्पेशली जो रास्ते पे भटकने वाले कुत्ते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए, ऐसा मुझे पता नहीं अजीब सा मैसेज आ रहा है। तो वो चीज़ आप करके देखिए कि जैसे आपका एक कुछ बंधन मुक्त हो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। किसी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रेमेडीज़ आपके फ़ायदे के लिए करना चाहिए, आपको दिल से लग रहा है ना, ये सी मतलब मुझे ऐसा अचानक से फील हुआ कि ऐसा आपको करना चाहिए, तो आप करके देखिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि उनके डिसीजन बहुत कन्फ्यूजन और नेगेटिव एनर्जीज में है, तो शायद उनको एक सपोर्ट मिले, एक स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। देखते हैं कि आपकी सोच क्या है। द हर्मिट आप भी वही मोड में क्या बात है, एनर्जी मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। हर्मिट, आप भी हर्मिट मोड में हो, आप भी अकेले रहना चाहते हो, अकेले पड़ गए हो, अकेले अपने अंदर बहुत कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, आप आइसोलेशन में हो, लेकिन आप है ना बहुत सारा चीज़ ज्ञान अर्ज कर रहे हो। ये जो रीडिंग देखना हो या फिर कोई भी चीज़ का मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, उसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे बहुत सारे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी आपको काम आ रही है, और उसी तरफ आप ना बहुत बहुत मेहनत है उसमें, क्योंकि इतना तूफान है, अंधेरा ही है, सिर्फ एक ही छोटी सी किरण है, लेकिन उसके ऊपर देख के आप इतना मतलब स्लो एंड स्टेडीली चल रहे हो ना, बहुत हिम्मत की बात है लिटरली। लेकिन इसकी वजह से ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हैंगमैन तो वही सिचुएशन कि आपको समझ में आ रहा है, ये वही लाइफ में जो अटकी सिचुएशन है ना भाई, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, हमें क्या करें, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या कुछ भी चीज़ आप जैसे लटक गए हैं। बट आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। आप देख सकते हैं कि ये इंसान तो उल्टा लटका है, लेकिन अगर चाहे तो वो सीधा हो सकता है। बस एक मेडिटेशन पोज में जाना है आपको। बस आपकी मतलब ये जो आप सोचे ना भी, आप अटक गए हैं, अटक नहीं गए, आपको मेडिटेट करने के लिए स्टेबल किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। आप मतलब ऐसा ना आपको कोई बांध के रखा है, आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना छुड़ाने की कोशिश करें आप उतना ही उलझ से जा रहे हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको शांत रहना है, शांति से उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। आप करके देखिए, जैसे कि आप उनका कॉल मैसेज एक्सपेक्ट करें, आप पूरा बैलेंस में आइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। कॉल मैसेज के जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन का वीडियो भी डाला है, उस करके देखिए, क्योंकि रिजल्ट मिले हैं लोगों को, इसके बाद ही मैं आपको बता रही थी। फूल, अगेन फूल, आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये रिश्ते में जो भी हुआ है वो हुआ, बट आगे इस रिश्ते को कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे मनमुटाव ठीक करना है, ये भी आप भी सोच रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, अगेन स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। आप भी अपने काम के ऊपर फोकस हो, जो भी आपके रिलेटेड आपका जैसे कर्म है उसके ऊपर आप फोकस हो, जैसे जॉब हो, करियर हो, आपकी फैमिली हो, हर चीज़ के ऊपर फोकस हो आप, और उसमें खुश हो। आप जैसे काम कर रहे हो, आप दुख है, लेकिन आप अपने काम के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान रहे हो। यस, डिवाइन टाइम आपकी तरफ मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आपके पास आ रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप जैसे ना एक ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से आप शायद परेशान हो, लेकिन बस आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको लास्ट मोमेंट पे दगा दे सकती है। 7 ऑफ सॉर्ड, आप इस चीज़ से ना भागना चाहते हो ये जो चल रहा है ना कि कब आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है बस छोड़ो यार, इस चीज़ से भाग चलो, और बस ये नहीं चाहिए लाइफ में, बस क्या चाहिए पता नहीं, बट ये नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि भाग जाए। बट चीज़ें ऐसे नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको सामना करना है उस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि उनको ही पकड़ के बैठना है, नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना है। जैसे आप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इमोशन से जितना भागेंगे वहीं पे आप वापस खड़ा पाएंगे अपने आप को। देखते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर विजडम, ये सुबह की रीडिंग है, और सुबह की रीडिंग में भी यही आया था। और इंट्यूशंस आपके बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक दिशा दिखा रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं, आपको आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं।
तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा, लाइक ना, भले आपका जॉब रिलेटेड कोई डिसीजन हो या कुछ भी है, आपकी इंट्यूशंस या फिर टैरो रीडिंग काइंड ऑफ थिंग्स आपको हेल्प कर सकती है। होप, लुक विद द न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, खास करके खुद के लिए अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप सच्चे प्यार को डिज़र्व करते हैं और वो आपके साथ होकर रहेगा, सच्चा प्यार आपको मिलकर रहेगा। तो यही थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।